बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरी इंसानी कौम को अल्लाह ने कुछ ही पलों में बंदरों में तब्दील कर दिया था? क्या वजह थी कि अल्लाह का इतना सख्त और दर्दनाक अजाब उस कौम पर नाजिल हुआ? क्या वो लोग इतने बड़े गुनाहगार थे? क्या उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि उनकी इंसानियत ही छीन ली गई? और सबसे हैरान कर देने वाली बात, जब वो लोग बंदर बन गए तो क्या उन्होंने अपने घर वालों से कुछ कहा? क्या आज जो बंदर हमारी दुनिया में हैं, उनका ताल्लुक भी उसी कौम से है? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे इंसान से बंदर बनने तक का वो खौफनाक सफर, जिसे जानकर रूह कांप उठेगी। इंसानों के बंदर बनने की शुरुआत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। इस वाकये का पस मंजर कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर के किनारे इल्ला नाम के गांव में रहते थे और इनकी आबादी तकरीबन 70,000 थी। ये कौम बहुत खुश थी और अल्लाह की बहुत फरमाबरदार कौम थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेहिसाब नेमतें अता की थी। हर तरफ हरे भरे बागात थे, हर तरफ हरियाली थी और अल्लाह ने इन्हें बहुत ज्यादा बरकतें दी थी। ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुशहाल थे। क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समुंदर के किनारे रहती थी, इसलिए अल्लाह का खास करम था कि समुंदर के किनारे बहुत सारी मछलियां थीं। ये लोग इन मछलियों का व्यापार करते थे और बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। जब यह कौम अल्लाह की नेमतों की वजह से खुशहाल हुई तो इसने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और हर तरह के गुनाहों में लिप्त हो गई। फिर एक दिन अल्लाह ने इस कौम को आजमाने का फैसला किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि वो अपनी कौम से कहें कि वो हफ्ते के दिन यानी शनिचर के दिन मछलियां पकड़ना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर ये इनाम किया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना हराम कर दिया गया। और फिर यहीं से इस कौम की तबाही की शुरुआत हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने इस कौम पर ये इनाम किया है कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना हराम है। ये लोग बहुत परेशान हो गए और पूरी कौम बैठ गई सोच में, क्योंकि हफ्ते का दिन ऐसा दिन था जिसमें मछलियां बहुत ज्यादा आती थी और खुद ब खुद किनारे तक चली आती थी, और बाकी दिन ऐसे होते थे कि मछलियां बहुत कम आती थी या इतनी नहीं होती थी कि पकड़ने लायक हो। ये कौम परेशान थी क्योंकि इनका गुजारा मछली पकड़ने पर था। इसी वजह से जब अल्लाह का ये हुक्म सुना तो ये कौम परेशान हो गई। उन्हें मालूम नहीं था कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि समुंदर से नालियां निकाल लो और सूखे हिस्से में बड़े बड़े तालाब बना लो। जब मछलियां हफ्ते के दिन आएंगी तो वो इन नालियों से गुजरकर इन तालाबों में आ जाएंगी, और इस तरह नालियों के मुंह बंद कर दो और फिर अगले दिन यानी इतवार को मछलियां पकड़ लो। शैतान ने इस कौम को उकसाया कि इस तरह हम हफ्ते के दिन के शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी पकड़ में आ जाएंगी और वो भी हलाल होंगी। बहुत से लोगों को ये चाल पसंद आई और उन्होंने यही काम शुरू कर दिया। उन्होंने समुंदर से छोटी नालियां निकाली और उन्हें बड़े तालाबों से जोड़ दिया, जिनके जरिए मछलियां भरपूर मात्रा में तालाबों में आ जाती थीं। इस बदनसीब कौम को शैतान की ये चाल बहुत पसंद आई, लेकिन इस कौम ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां समुंदर से आकर तालाबों में फंस गईं तो उन्हें पकड़ना शिकार ही कहलाएगा। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते के दिन ही का तय हुआ, जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह थे। कुछ लोग ऐसे थे जो इस शिकार की बुरी चाल से रोका करते थे और परेशान होते थे और शिकार से बचते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो दिल से इस काम को बुरा समझते थे, लेकिन न खुद शिकार करते थे न दूसरों को रोका करते थे। बल्कि ये लोग उन लोगों से कहते थे जो मना करते थे कि तुम ऐसे लोगों को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला तबाह करने वाला है और जिन पर अपना दर्दनाक अजाब भेजने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाफरमान और सरकश थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म का खुला इनकार किया और शैतान की चाल को कबूल किया और इतवार के दिन शिकार करने लगे। ये लोग खुले तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म का विरोध करते थे और इतवार के दिन मछलियां पकड़ते थे, उन्हें खाते थे और बेचते भी थे। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 नाफरमान लोग ऐसे थे जो मना किए जाने के बावजूद तालाबों के जरिए इतवार को मछलियां पकड़ते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 1200 नाफरमान लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से डराया, लेकिन ये लोग नहीं माने और खुलकर शिकार करने लगे। इसलिए जो लोग इस काम को बुरा जानते थे, उन्होंने अपने और इन नाफरमान लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर ली। एक तरफ 1200 नाफरमान लोग थे और दूसरी तरफ
वो लोग जो शिकार से दूर थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार नाफरमानी से रोका, लेकिन ये लोग नहीं माने और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और शिकार करने वालों पर लानत की। इसका असर ये हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि कोई भी गुनहगार अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए ताकि देख सकें कि इन लोगों का क्या हाल है। जब उन लोगों ने नाफरमानों को देखा तो वो सब बंदरों की शक्ल में फंसे हुए थे। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इंसानों को बंदर बना दिया। जब लोगों ने उन गुनहगारों के दरवाजे खोले और उनके घरों में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके कपड़े सूंघते थे और अपने दांत पीसते हुए रोते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों की तादाद 12,000 थी। इन 12,000 लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह बकरह में फरमाता है, और तुम उन लोगों को जरूर जानते हो जो हफ्ते के दिन सरकशी में पड़ गए थे। हमने उनसे कहा कि बंदर बन जाओ। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान लोग बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ना कुछ खा सके और ना कुछ पी सके, बल्कि भूखे प्यासे रहे। सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर अंदर सब मारे गए। और जो लोग इन नाफरमानों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इस अजाब से महफूज रखा। और जो लोग ये बुराई जानते हुए भी खामोश रहे, अल्लाह ताला ने उन्हें भी इस अजाब से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आज के बंदरों की। क्या वो बंदर उसी नस्ल से हैं, या आज जो बंदर मिलते हैं क्या वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? रिवायतों के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिस कौम पर अल्लाह ताला अजाब भेजता है या उनके चेहरों को मसल देता है, वो अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर नाजिल हुआ, और उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि आज के बंदर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदरों की नस्ल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे और फिर सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह ताला ने उस कौम की नाफरमानी को वजूद की फहरिस्त से मिटा दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।